तो विद्युत धारा नाम का चैप्टर हम कर रहे हैं और इससे पहले हमने ओम का नियम वो किया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओम के नियम की उत्पत्ति। तो देखना आज का ये टॉपिक ओम के नियम की उत्पत्ति ये अब हम करेंगे। ओम के नियम की उत्पत्ति। ये हमारा टॉपिक रहेगा ओम के नियम की उत्पत्ति। लेकिन इससे पहले आपको दो तीन चीजें हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। देखना, एक तो होता है चालकता। चालकता के बारे में पता होना चाहिए कि चालकता देखना क्या होती है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं चालकता। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं चालकता, जिसे के या जी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं चालकता, जिसे हम के या जी से प्रदर्शित करते हैं। तो अपने पास के या फिर जी बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी कि 1/r, इसको बोलते हैं चालकता। अब बात कर लेंगे इसके मात्रक की। मात्रक तो देखना 1/r, r है यहाँ पर प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है क्या होता है, ओम होता है, या फिर ये आ जाएगा अपने पास प्रति ओम, जिसको हम लिखेंगे ओम इनवर्स से। ये इसका मात्रक हो गया है। या फिर इसका एक दूसरा मात्रक और होता है जिसको हम बोलते हैं महो, MHO। एक ये भी इसका मात्रक होता है, और एक अन्य मात्रक भी होता है इसका ऐसा ही मात्रक, जिसको हम बोलते हैं साइमन। इस प्रकार से ये अपना चालकता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोला जाता है चालकता, और जिससे हम के या जी से प्रदर्शित करते हैं। के या जी बराबर हो गया 1/r, मात्रक होता है इसका, r का मात्रक आपको पता है ओम, तो इसका मात्रक हो जाएगा प्रति ओम। या फिर इसका एक ऐसा ही मात्रक और होता है महो, या फिर एक इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है साइमन। ये तीनों इसके मात्रक हैं, प्रति ओम है, महो है और साइमन। तो एक आपको ये याद रख लेना अच्छी तरीके से। अब एक इसकी दूसरी परिभाषा और आती है, वो है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है कि इससे पहले हमने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो यहां पर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है, जिसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, विशिष्ट चालकता को किससे लिखते हैं, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, विशिष्ट चालकता को लिखते हैं रो से। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया 1/रो, जिसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, मात्रक तो 1/रो क्या है, विशिष्ट चालकता या फिर प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम
मीटर, ओम मीटर होता है। या फिर हमको क्या लिख सकते हैं इसे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, महो, तो इसको लिख सकते हैं महो मीटर इनवर्स। ये इसका हो गया है मात्रक। अब हम बात कर लेते हैं इसके विमा की। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम इसको यहाँ पर करते हैं, इसके विमा की बात करते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकता, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया 1/रो, इसका मात्रक हो जाएगा, रो का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर ऊपर चला गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं महो मीटर इनवर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी विमाहु निकालते हैं। देखिएगा अच्छे तरीके से, इस प्रकार से इसकी विमा निकालेंगे, स्टेप वाइज स्टेप इसकी विमा निकालेंगे हम। तो इसको अच्छे तरीके से देखना। सिग्मा इक्वल टू है 1/रो। तो सबसे पहले हमें इस रो की विमा निकालनी पड़ेगी, जिसका जो सिंबल हमने लिखा है प्रतिरोधकता, इस प्रतिरोधकता की विमा हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखना कैसे निकालेंगे, आपको पिछले वीडियो में भी इसकी विमा मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, और इसमें भी हम इस प्रतिरोधकता की विमा निकालते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है किस प्रकार से इसकी विमा निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रतिरोधकता का। तो देखना प्रतिरोधकता का फॉर्मूला कहाँ से आया था, कि जो R है वो समानुपाती किसके था, L के था। जब हमने इसके पहले वीडियो में टॉपिक किया था प्रतिरोध की निर्भरता, उसमें क्या था कि जो प्रतिरोध है वो इसके लंबाई के समानुपाती होता है, और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इस दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे तो अपने पास आएगा R समानुपाती L/A, या फिर R बराबर, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास में एक नियतांक आएगा जिसको हम बोलते हैं रो, और जिसको बोला जाता है प्रतिरोधकता। तो R इक्वल टू आ गया रो L/A। तो यहाँ से रो L बराबर करेंगे तो R इंटू ए, और तो रो बराबर अपने पास आएगा RA/L। ठीक है, अब R तो है प्रतिरोध, A है क्षेत्रफल, और L है लंबाई। तो हमें इस R की विमा निकालनी पड़ेगी प्रतिरोध की। तो चलो R की विमा निकाल लेते हैं पहले। तो V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर IR होता है। यहां से R बराबर करेंगे तो अपने पास आएगा V/I। अब V बराबर होता है W/Q। तो ये रख देते हैं मान वहां पर। तो R इक्वल टू W/QI, W/QI आ गया। R इक्वल टू W है यहाँ पर कार्य, और कार्य की विमा क्या होती है, m1L²T-2। कार्य बल गुणा विस्थापन होती है, कार्य की विमा भी आप इससे निकाल सकते हो। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और बल की विमा क्या होती है, mL/T-2, और विस्थापन की L। तो जो कार्य की विमा आ जाएगी m1L²T-2। तो इसकी विमा आ गई है, कार्य की लिख दी हमने m1L²T-2। अब Q है यहाँ पर आवेश, और आवेश की विमा देखना I बराबर क्या होता है Q/T। तो Q बराबर करेंगे I इंटू में T। I यहाँ पर है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो विमा होती है वो होती है A1, और समय है T1, ये इसके आगे T1। तो Q की विमा आ गई है A1 T1, और विद्युत धारा की विमा होती है A1। ठीक है, अब आगे देखना, इसी प्रकार से आपको विमा है वो निकालनी है। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, इस प्रकार से विमा निकाली जाती है। 11th का टॉपिक है वैसे ये R। तो R इक्वल टू m1L², ये T1 है प्लस का, ऊपर जाते हो जाएगा T-1, और माइनस का 2 माइनस का 1, तो T-3 ये हो गया है। अब बचा है ये A1 A स्क्वायर, ऊपर जाते ही A-2।
तो ये अपने पास में आ गई है प्रतिरोध की विमा। यहाँ से आप देखना बहुत सारी विमा निकालनी सीख रहे हो अभी। प्रतिरोध की विमा भी आपने निकालनी सीख ली है, किस प्रकार से प्रतिरोध की विमा निकालते हैं। और आपने कार्य की विमा निकालनी सीखी है, आवेश की निकालनी सीख ली, और ये विद्युत धारा की निकालनी सीख ली। तो ये आर की हो गई है प्रतिरोध की विमा। क्योंकि डब्ल्यू की विमा होती है m1 L2 T-2, आवेश की विमा A1 T1, और आई की विमा होगी विद्युत धारा की सिर्फ एम्पियर। तो ये M1 हो गया है, और L की स्क्वायर हो गया है, T-3 हो गया है, और A-2 हो गया है। अब देखना अपने पास फॉर्मूला ये था, तो रो इक्वल टू करेंगे आर। आर की विमा देखना प्रतिरोध की आ गई है M1 L2 T-3 A-2। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू लंबाई, तो L की स्क्वायर अपॉन लंबाई की विमा होगी है L। तो ये L से ये L अपने पास हो गया है कैंसिल। तो रो इक्वल टू कितना बचेगा, M1 L की स्क्वायर को L से गुणा करोगे, L की पावर 3 और T-3 और A-2। ये हमने प्रतिरोधकता की विमा निकाल ली है, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध। यह विमा हमने इससे पहले वीडियो में भी निकाल ली थी। यह विशिष्ट प्रतिरोध की विमा होगी। ये विमा अब इसमें रख देते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 रो, और रो की विमा देखना ये रही M1 L3 T-3 A-2। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास बचेगा M-1 L-3 T+3 और A+2। तो ये इसकी विमा हो गई है भाई, विशिष्ट चालकता की, M-1 L-3 T3 A की स्क्वायर। ये अपना टॉपिक था विशिष्ट चालकता। ये आपको एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, एक चालकता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम इस नियम की उत्पत्ति करेंगे, ओम के नियम की उत्पत्ति, यानी कि V बराबर क्या होता है IR। ये अब हमें प्रूफ करके दिखाना है, किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना। इस प्रकार से आप विमा आराम से निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो। विमा MLT के पदों में लिखी जाती है, बस आपको इनके सभी के फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। इनके फॉर्मूले पता है तो आप विमा आराम से निकाल सकते हो। अगर मात्रक पता है आपको तो भी मात्रक से भी विमा निकल के आ सकती है। अब है ओम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो तीन चीजें और भी पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए विद्युत धारा I तथा विड्डी में संबंध। एक तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में क्या संबंध होता है। क्या संबंध होता है, I बराबर NEA विड्डी, ये संबंध होता है। एक तो आपको ये याद होना चाहिए, ये हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको नहीं आता हो तो पहले आप वीडियो देख सकते हो। एक ये पता होना चाहिए। दूसरा धारा घनत्व है, धारा घनत्व के बारे में पता होना चाहिए। धारा घनत्व होता है J बराबर I/A। यह भी हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, ये होता है E बराबर V/L। एक इसके बारे में पता होना चाहिए, ये हम पीछे 3 के चैप्टर में कर चुके हैं, E बराबर V/L। और एक अपवहन वेग विडी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m और इनटू में टाउ। ये 4 चीजें आपको पता है ना, तो हम देखना फटाफट से इस नियम की उत्पत्ति कर देंगे। ये V बराबर है IR, अब हम प्रूफ कर लेंगे अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो। और ये सभी चीजें हमने पीछे वीडियो में कर ली हैं, तो देखना कैसे करेंगे।
एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा टॉपिक है ये। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो देखना किस प्रकार से हम उत्पत्ति करेंगे। सबसे पहले अपवहन वेग जिसको हम लिखते हैं विडी से, अपवहन वेग विडी तथा विद्युत धारा I में संबंध। अपवहन वेग विडी तथा विद्युत धारा I में संबंध क्या होता है? ये होता है I बराबर NEA VD, ये होता है। या फिर I A को इसके भाग में लेके आ रहे हैं, I अपॉन A इक्वल टू NE VD। ठीक है यहां तक। I अपॉन ए क्या होता है? I अपॉन ए होता है धारा घनत्व। किसी चालक के एकांक आयतन में संचित जो धारा होती है उसको हम बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व बोलते हैं। तो J बराबर I अपॉन ए, यह धारा घनत्व है। ये आ गया धारा घनत्व है। तो I अपॉन ए को क्या लिख देंगे? J लिख देंगे। तो J इक्वल टू NE VD, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखना VD है अपवहन वेग, तो अपवहन वेग की परिभाषा से, अपवहन वेग की परिभाषा से, तो अपवहन वेग की परिभाषा होती है VD इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M और इनटू में टाउ आ गया। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब ये VD है, ये VD है। इस VD का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, 2 का मान रख देते हैं 1 में। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे। देखना समीकरण 2 का मान, तो ये J है, ये लिख दिया है J बराबर NE VD, ये रहा VD का मान स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M और इनटू में टाउ आ गया है। तो J इक्वल टू N, E को E से गुणा करेंगे, स्मॉल e की स्क्वायर, ये है 2 अपॉन में M और E को ले लेते हैं बाहर। ठीक है। N E की स्क्वायर 2 अपॉन M और E को ले लिया है बाहर। अब ये जहां ये जो N है, यह एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या है? विश्रांति काल है, 2 क्रमागत टकरों के मध्य तय की गई औसत दूरी। विश्रांति काल, 2 क्रमागत टकरों के मध्य लगा जो औसत समय अंतराल है उसको हम बोलते हैं विश्रांति काल। और M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg। N भी हो गया, E हो गया, 2M हो गया। ये सारी की सारी जो राशि है ये होती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट राशि होती है इसलिए ये जो एक नियतांक के बराबर में हम मान लेंगे इसको एक नियतांक के बराबर में मानेंगे। और वो नियतांक क्या है? वो नियतांक है चालकता। तो इसको लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू एन ई की स्क्वायर 2 अपॉन M। ये एक नियतांक है जिसको क्या बोलते हैं? चालकता। ये हम थोड़ी देर पहले हमने किया है। अगर चालकता का हम ये फॉर्मूला सिद्ध करना चाहें तो इस फॉर्मूले को भी सिद्ध कर सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू एन ई की स्क्वायर 2 अपॉन M होता है। तो सिग्मा, इसकी जगह सिग्मा रख देंगे तो अपने पास J बराबर कितना आएगा? सिग्मा इंटू में E। J बराबर आ गया सिग्मा इंटू में E। या फिर इसको हम सदिश रूप में किस प्रकार लिखेंगे? सदिश रूप, तो J वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू में E वेक्टर।
ये इसका हो गया है सदिश रूप। और इसको हम बोलते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। इसी को क्या बोला जाता है? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। तो एग्जाम में ये इस प्रकार से भी पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि जे बराबर सिग्मा ई होता है, या फिर इस प्रकार से सिद्ध की, या फिर ओम के नियम का सूक्ष्म रूप लिखिए। तो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ये लिख के आना है जे बराबर सिग्मा ई। अगर आपको प्रूफ करना पूछ ले कि जे बराबर सिग्मा ई प्रूफ करके दिखाइए, तो आपको ये कंप्लीट प्रोसेस करके आनी पड़ेगी। तो जे बराबर हो गया सिग्मा ई। जे क्या है यहाँ पर? धारा घनत्व। ई क्या है? चालकता। ये सॉरी, सिग्मा है चालकता और ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जे बराबर सिग्मा इंटू में ई। अब जो इसी फॉर्मूले से हम, ये जो फॉर्मूला है, इसी से हम V बराबर आई आर, जो ओम के नियम का जो परिभाषित रूप होता है V बराबर आई आर, हम इसी फॉर्मूले से इसको सिद्ध कर देंगे। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर मैं यहाँ से इसे साफ कर दूंगा और फिर हम इससे आगे का यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। V बराबर आई आर को प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे V बराबर आई आर आएगा इसी फॉर्मूले से। या फिर ये एग्जाम में इस प्रकार से भी आता है ये फॉर्मूला कि I बराबर एन ई वी डी की सहायता से J बराबर सिग्मा ई प्राप्त कीजिए, यानी कि अपवहन वेग की सहायता से J बराबर सिग्मा ई प्राप्त कीजिए। अगर ये भी एग्जाम में आ जाए तो भी आपको यही करके आना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं और इस फॉर्मूले को स्थापित करेंगे कि V बराबर होता है आई आर। अगर ओम के नियम का सूक्ष्म रूप आएगा तो आपको यहां तक करके आना है J बराबर सिग्मा ई तक। देखना अभी अपने पास ये आ गया है J बराबर सिग्मा ई। ठीक है, J बराबर होता है धारा घनत्व। J बराबर है धारा घनत्व, इसका फॉर्मूला होता है I अपॉन ए। ठीक, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो E बराबर होता है ये होता है V अपॉन एल। ये तो है धारा घनत्व, ये है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, J का मान भी, E का मान भी है, हम इस समीकरण में रखते हैं इसमें J बराबर सिग्मा ई में। तो J का मान है I अपॉन ए। ठीक है, I अपॉन ए बराबर सिग्मा, ये रहा सिग्मा, E का मान है V अपॉन एल, V अपॉन में एल रख दिया है, या फिर सिग्मा V इंटू में A बराबर है आई एल। इसको हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहां से अगर V बराबर हम करेंगे तो अपने पास आएगा आई एल अपॉन सिग्मा इंटू में A। इतना आ गया है, आगे देखना V इक्वल टू आई एल सिग्मा और इंटू में A। अब देखना V इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा, हो गया है 1 अपॉन सिग्मा, और आई एल अपॉन ए बचा है, तो एल अपॉन ए यहां पर लिख देते हैं और आई को लिख देते हैं यहां पर। लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, अलग अलग लिख लिया, 1 अपॉन सिग्मा अलग लिख लिया है, एल अपॉन ए अलग लिख लिया, आई अपॉन ए अलग लिख लिया है। अब आपको याद हो, अभी अभी हमने पढ़ा था 1 अपॉन सिग्मा क्या होता है। 1 अपॉन सिग्मा, ये सिग्मा क्या है यहाँ पर? चालकता है। ये 1 अपॉन सिग्मा है चालकता, और इसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं, और 1 अपॉन सिग्मा को लिख सकते हैं रो। ये जो 1 अपॉन सिग्मा है, ये अभी हमने आपको पढ़ाया है कि रो क्या होता है, प्रतिरोधकता। तो 1 अपॉन सिग्मा की जगह लिख देंगे रो, तो ये लिख दिया रो एल अपॉन ए इंटू में आई। ठीक है, रो एल अपॉन ए।
अब इसको आप क्या लिख सकते हो, बताओ क्या लिख सकते हो इसको। पिछले वीडियो में हमने किया था, आपको पता हो तो, कि R समानुपाती होता है किसके, L के, और R समानुपाती होता है 1/A के, होता है। इन दोनों को हम मिला के लिखेंगे तो अपने पास आएगा R समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती A। या फिर ये समानुपाती होने जाएंगे तो अपने पास नियतांक आएगा रो L/A। तो रो L/A इसको हम लिख सकते हैं R लिख सकते हैं, क्योंकि इस बात का हमें पता है कि प्रतिरोध वो लंबाई के तो समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को मिला के इस प्रकार लिखेंगे, समानुपाती का नियतांक हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा रो, तो रो L/A। रो को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। तो रो L/A को लिख सकते हैं R। तो ये हो गया V, इसको लिखेंगे R और यहाँ पर है I, या फिर V बराबर हो गया है IR। इस प्रकार से हम ओम के नियम की स्थापना है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास में आ जाए कि I बराबर NeAVD की सहायता से ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, तो यहाँ पर आपको J बराबर सिग्मा E प्राप्त करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास में यह आ जाए कि धारा घनत्व से ओम के नियम की स्थापना कीजिए, तो V बराबर कितना आएगा, I इंटू में R। तो इस प्रकार से हम ओम के नियम की है वो उत्पत्ति कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि J बराबर होता है सिग्मा इंटू में E, यानी कि ओम के नियम का इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, ओम के नियम की उत्पत्ति। इस टॉपिक को आपको अच्छे से दोबारा से इसको देख लेना है, और जब हम जो टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।